फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देख पाते हैं जो कहीं जा रही होती है। यह औरत पिछले कई दिनों से कुछ खाई नहीं होती। भूख और प्यास से इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और यह प्रेग्नेंट भी होती है। आखिर इसकी ऐसी हालत हुई कैसे? इसका असली कारण है जापान में लगातार हो रहे युद्ध, जिसकी वजह से अब जापान की मिट्टी खेती करने लायक नहीं रही, जिससे चारों तरफ भूखमरी फैल गई और लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई कि लोग मरने लगे। अब सीन चेंज होता है और हम इस औरत को देख पाते हैं जो लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक मंदिर तक आ चुकी है और वहीं आराम करती है और अपने बच्चे को भी जन्म देती है। तभी वहाँ एक जानवर आकर इन पर हमला करने लगता है और यह औरत पास में कुल्हाड़ी उठाकर जानवर को मार डालती है। खुद की हालत खराब होने के बावजूद यह अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। जब यह रास्ते से जा रही होती है तो उसे एक आदमी का डेड बॉडी नजर आता है। भूख के मारे इसकी दिमागी स्थिति इतनी खराब हो चुकी होती है कि यह उस डेड बॉडी का मांस का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर भून कर खा जाती है। अब सीन 8 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वह छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका है और अपनी माँ की कुल्हाड़ी लेकर खाने की तलाश में निकला है। इसका खाना इंसानी मांस है, क्योंकि इसके माँ ने बचपन से इसे यही खिलाया होता है। यह बच्चा एक घर में जाता है और बड़ी बेरहमी से वहाँ के लोगों को मार कर खा जाता है। एक दिन यह लड़का एक साधु को देखता है और उसे भी मारकर खाने का प्लान बनाता है। यह जैसे ही उस साधु पर हमला करता है, यह साधु उससे भी तेज होता है और उसके हमले से बच जाता है और इस लड़के को मारकर बेहोश कर देता है और एक गुफा में ले आता है और उसे अच्छा सा खाना बना कर देता है। यह लड़का खाने को कुत्ते की तरह खाने लगता है। तो साधु इस लड़के से कहता है, हम इंसान एक साथ रहने और एक दूसरे की रक्षा करने और देखभाल करने के लिए बने हैं, न कि एक दूसरे को खाने के लिए। फिर यह साधु इसे थोड़ा और खाना देता है और इसका नाम असुरा रखता है। एक दिन असुरा रास्ते से जा रहा होता है तो उसे कुछ लोग नजर आते हैं जो लकड़ी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक छोटा सा लड़का बेहोश हो जाता है। असुरा उसे मरा हुआ समझकर खाने के लिए जाता है। तभी सचिरो नाम का एक आदमी आकर उसे लात मारकर भगा देता है। तभी एक बड़ा पक्षी उस बेहोश पड़े बच्चे को खाने के लिए आता है। तभी असुरा आकर उस पक्षी को मारकर भगा देता है। सचिरो उसे एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए देता है। जब सचिरो रास्ते से जा रहा होता है तो कुछ लड़के उस पर पत्थर से हमला करते हैं और कहते हैं, हमें पैसे दो तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिस पर सचिरो कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। जिस पर यह लड़के सचिरो को पत्थर मारने लगते हैं। तभी एक पत्थर गलती से असुरा को लग जाता है। असुरा को गुस्सा आ जाता है और उन पर हमला करता है और उनमें से एक लड़के को मार डालता है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि असुरा ने जिस लड़के को मारा है वह राजा का बेटा है। अब राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और असुरा को मारने के लिए जाता है। दोनों के बीच काफी फाइट होती है। आखिरकार जैसे तैसे करके राजा असुरा को खाई में गिरा देता है और सोचता है असुरा मर गया, लेकिन वह नहीं मरा होता, वह जिंदा होता है। वह नदी में बहते बहते दूर आ गया होता है। वकासा नाम की लड़की को असुरा घायल अवस्था में मिलता है। वह उसे झोपड़ी में ले आती है और उसका इलाज करती है। असुरा की बहुत देखभाल करती है। असुरा को बोलना नहीं आता था तो उसे बोलना भी सिखाती है। एक दिन गाँव में बहुत बारिश होती है और गाँव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण सभी के घर उजड़ जाते हैं, लेकिन असुरा बच जाता है क्योंकि वह गाँव से बाहर होता है। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से वापस आता है और गांव की तबाही को देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करता है। तभी उसको असुरा नजर आता है। असुरा रो रहा होता है और खुद से कह रहा होता है, काश मैं पैदा ही ना होता। साधु उसके पास आता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जिस पर असुरा कहता है, मैं इंसान नहीं एक राक्षस हूँ। यह कहकर वह साधु पर हमला करता है। साधु उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। साधु असुरा से कहता है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम बहुत अच्छे हो। यह कहकर वह अपना एक हाथ काट कर और असुरा को खाने के लिए देता है। असुरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोचता है इतने दिनों से वह कितना बड़ा पाप कर रहा था और वहाँ से चला जाता है। बाढ़ की वजह से लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। वकासा घर घर जाकर लोगों से खाना मांगती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। वकासा की हालत को देखकर असुरा राजा के घर जाता है और एक घोड़े को मारकर उसका मांस वकासा के पास ले आता है। वकासा मांस को देखकर उसे दूर फेंक देती है और कहती है, ये किसी इंसान का होगा। जिस पर असुरा कहता है, यह घोड़े का है। लेकिन वकासा विश्वास नहीं करती, लेकिन उसका पिता विश्वास कर लेता है, यह घोड़े का है। असुरा उसे मांस का छोटा सा टुकड़ा देता है। वकासा का पिता उसे कच्चा ही खा लेता है। जब राजा को पता चलता है असुरा अभी भी जिंदा है और उसके घोड़े को मार रहा है, तो राजा बहुत गुस्सा होता है और गांव के सभी लोगों को बुलाता है और उसे मारने का सुपारी देता है और कहता है, जो असुरा को पहले मारेगा उसे वह अनाज और उसके साथ खाने का बहुत सारा सामान देगा। जिस पर गाँव वाले मान जाते हैं और इन सब में वकासा का पिता भी शामिल होता है। वह जैसे ही अपने घर आता है
तो वह असुरा को देख पाता है कि असुरा उसी के घर में है। बाहर जाकर सभी गाँव वालों को बुला लेता है। असुरा गाँव वालों से बचते बचाते जंगल की तरफ भाग जाता है और गाँव वाले उसका पीछा करते करते जंगल में आ जाते हैं। असुरा छुप कर एक एक गाँव वालों को चुन चुन कर मारता है और अंत में राजा को भी मार डालता है, लेकिन बचे हुए लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। असुरा भागते भागते एक लकड़ी के पुल के पास आ पहुँचता है। गाँव वाले उस लकड़ी के पुल को ही आग लगा देते हैं। लकड़ी में आग लगने के कारण पुल टूट जाता है और असुरा नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद जब असुरा गांव वापस आता है तो रास्ते में उसे सचीरो मिलता है जो वकासा की डेड बॉडी को लेकर जा रहा होता है, लेकिन कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कहता क्योंकि सभी अपने गम में डूबे होते हैं। अब समय बीतता है, असुरा साधु बन चुका है और बुद्धा की लकड़ी की मूर्तियां बनाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।